दिल्ली सरकार ते पंजाब सरकार ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली की तर्ज ते ही हुण पंजाब विच भी काम होणगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि जे कुछ चंगा सीखण नूं मिल जाए तो उसनूं सीख लेना चाहिए है। तो उन्होंने यह भी कहा कि हुण दिल्ली की तरह ही पंजाब विच भी चंगे स्कूल ते चंगे हॉस्पिटल बनणगे। और की क्या, आओ देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देयर आर several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। So we kept on reinventing the wheel. ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मान साहब अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन के दौरे पे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो भी थोड़ा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष जी, क्रांतिकारी हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी, पंजाब सरकार के न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला जी, एजुकेशन मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर, चीफ सेक्रेटरीज दोनों स्टेट्स के, और जितने भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सारा, पंजाब से, दिल्ली से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना होवे तां ज्ञान दा तबादला।
आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे, और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब में 19,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और 23 लाख के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पर 18 लाख बच्चे हैं 1000 से 1100 स्कूलों में। तो हमारे पास स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। हम बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने ऐसा किया कि पंजाब जो है उसको नज़र लग गई, और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं एमपी लैड से कोरोना के समय वेंटिलेटर देता था, तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं एसी और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जी कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो एनेस्थीसिया का चाहिए एक, उसके लिए वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर ऑपरेटर डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ आके देखा कैसे 12-12 ऑपरेशन थिएटर्स एक लाइन में। कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम गए थे, कैसे जनरल वार्ड जो है वो आईसीयू से भी बढ़िया बना रखा है। कोई भी आके वहां जो है इलाज करवा सकता है। और किसी हॉस्पिटल से, हम 2-3 हॉस्पिटल में गए थे, मतलब आमतौर पे आप हॉस्पिटल में जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल में, तो दवाई की वो आती है सुगंध। कुछ आपको सरकारी हॉस्पिटल पंजाब में तो जो एमआरआई मशीनें हैं उनमें कबूतरों के घोंसले भी हैं, नहीं ध्यान दिया गया। ऐसे स्कूल हैं, स्कूलों को बाहर से बहुत चमका दिया गया और लिख दिया गया स्मार्ट स्कूल। बाहर से रंग करने से स्कूल स्मार्ट नहीं बनेगा, अंदर क्या सीख के आ रहे हैं बच्चे, हम इस पे ध्यान देंगे। क्योंकि कैंसर पर आयोडेक्स लगाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए तो कीमोथेरेपी चाहिए। तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा प्रायोरिटी है, दिल्ली सरकार का भी, और हमने वादा किया जो पंजाब में उसमें भी। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, और नॉलेज लेने के लिए कुछ हमारे जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं पंजाब सरकार ने पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट पे शायद साइन कर दिए, ये तो जी पता नहीं क्या हो गया। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। खेती पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रेरियन स्टेट है। जो हम खेती में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ से खेती मंत्री या खेती के जो ऑफिसर्स हैं वो पंजाब आ सकते हैं, वो वहाँ से सीखकर दिल्ली में लागू कर सकते हैं। और इसके लिए, सीखने के लिए कोई अच्छी चीज, हमें इटली भी जाना पड़े जाएंगे, हमें किसी और स्टेट में जाना पड़े जाएंगे।
किसी और को आना पड़े आएंगे। सिंगापुर की कोलैबोरेशन से बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में। हमारे टीचर्स को फिनलैंड, दिल्ली के फिनलैंड और कैम्ब्रिज भेजा गया सीखने के लिए, और उन्होंने आके यहाँ पे ऐसा कमाल के आइडियाज दिए, फुल ऑफ आइडियाज वहां से लेके, वो फुल ऑफ आइडियाज होके वहां से लैस होके आए और यहाँ के स्कूलों का कायापलट कर दिया। तो हमारा मकसद है पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना। हम भी कल हम गए स्कूल में, पूछा बच्चों से क्या बनना है, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनना है, कोई कह रहा है मैं जेई करूंगा, कोई कहता है मैं नीट में जाऊंगा। एक लड़की ने कहा मैं तो एनडीए में जाऊंगी, बड़ा अच्छा लगा। और एनडीए के लिए पंजाब जाना जाता था पहले, कि हमारे बहुत से जो जर्नैल, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े जो फौज में ऑफिसर्स पंजाब के थे। तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, हमें कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस नहीं बनाना। हमें तो पंजाब ही वापस हो जाए हमारा, जो हंसता खेलता, गिद्धे भंगड़े करदा, मेलियां च जांदा, किसान खुश। आज किसान खुदकुशी कर रहा है पंजाब का। किसी को यकीन ही नहीं होता कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि कुछ किए ही नहीं, नाम का किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, करजई हो गया किसान। हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज लेके आ रहे हैं। हमारा वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स लेके आ रहे हैं। कल मैं पावर मिनिस्टर को मिला था, तो फसलों का विभिन्नता लाएंगे और फसलें बीजेंगे जो पानी कम जिसमें वो इस्तेमाल होता हो। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, जब 2015 में ओथ ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली थी दिल्ली में। आज देश में सबसे ज्यादा सस्ती है, और प्राइवेट कंपनियां हैं। हमारे यहां तो बिजली बनती है, दिल्ली तो बिजली बनाती भी नहीं है। तो कैसे किया, इसके लिए हम रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब दे सोहने भविख वास्ते, चंगे भविख वास्ते जो किते हिस्टरी च गल चलूगी तां साडा भी किते छोटा मोटा नाम आऊगा कि इत्थों शुरुआत हुई सी, उस तो बाद पंजाब जिहड़ा वो तरक्कियां दी पौड़ियां चढ़दा गया। सो बहुत बहुत धन्नवाद है, मैं सारे प्रेस वालियां दा धन्नवाद करदा। Shiv Mahima Films and Productions, music videos, ad films, modeling, photo shooting with portfolio, digital photo and video shooting, special arrangement for marriage and other functions, live show on digital big screen. Contact Shiv Mahima Films, mobile 9855171082। ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 86 ਚੈਨਲ, ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ।